आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्फोसिस के तरफ से एक रोल आया हुआ है। दैट इज बेसिकली देयर आर टू रोल्स, दो रोल है जिसके लिए हायरिंग हो रही है। एक ही एग्जाम होगा, उसके थ्रू हायरिंग होगी इन्फोसिस में। और बहुत से लोग कह रहे हो सिस्टम इंजीनियर का रोल है, बहुत से लोग कह रहे हो दूसरे चीज़ का रोल है। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर आउट करेंगे कि बेसिकली है किस चीज़ का रोल। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ लाइक इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो वही चीज़ आज हम वीडियो में लेके आए। सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, हायरिंग वगैरह क्या होने वाली है, वो सारी चीज़ें। और बहुत सी वीडियोस मैंने पहले भी डाली, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आप यू कैन लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, इट इज़ अप टू यू। तो अपना ग्रेजुएशन ईयर ज़रूर कमेंट कर देना, इट विल बी ईजी फॉर मी टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस। और बहुत लोग मेरे से कमेंट करके बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पर बोल रहे थे दैट यू वांट इन्फोसिस वीडियो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो वो लेके आ गए। तो चलते हैं स्क्रीन पर। दो रोल्स हैं बेसिकली, जो एक है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का, एक है डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का, ठीक है, जिसको पहले ये कहते थे दैट इज सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम स्पेशलिस्ट सिस्टम इंजीनियर कहते थे। दैट इज सिस्टम स्पेशलिस्ट इंजीनियर या स्पेशलिस्ट सिस्टम इंजीनियर, जो भी कह दो, दैट वाज अर्लियर नेम, ठीक है। तो अभी ये नाम हो गया डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। तो वो दोनों रोल का और पैकेजेस भी, सिस्टम इंजीनियर का पैकेज होता है 3.2 या 3.5 के आसपास आता है, और इसका पैकेज वन इज ऑफ 8 LPA, वन इज ऑफ 5 LPA, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है पैकेजेस का। और फ्रेशर्स के लिए जॉब है, 21 और 20 ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हो। चलते स्क्रीन पर डिटेल्ड में सब कुछ देखते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो, सब कुछ आपको समझ में आए। चल दो। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द लाइक आई हैव मेड अ PowerPoint like presentation. In that only I will be explaining everything and I will be also showing you the application process, कहाँ से अप्लाई करना है वो भी। The very first thing, as you can see here, there are two roles basically, SP and DSE. First one is the specialist programmer. ये specialist programmer जिसको power programmer भी कहते हैं, specialist programmer, power programmer, the package is of 8 LPA, इसका 8 LPA का पैकेज है। नेक्स्ट थिंग ये है DSE, that's a digital specialist engineer, digital specialist engineer, इसका लमसम अबाउट 5 LPA का पैकेज है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, एलिजिबिलिटी देखते हैं डिटेल्ड में। सारी एलिजिबिलिटीज मैंने लिख कर रखी हुई हैं। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ यू आर फ्रॉम BTech, ME, MTech, MCA, MSc, 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपका है, डेफिनेटली इसमें जा सकते हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। BTech, ME, MTech इन सारे रोल से होना चाहिए। और अगर आप 20 और 21 ग्रेजुएट्स हो तभी अप्लाई कर सकते हो। कोई और ग्रेजुएट है तो मत अप्लाई करना। अप्लाई क्या करोगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फायदा क्या अप्लाई करने का, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग, लाइक यही चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, द स्ट्रीम्स दैट आर एलिजिबल, सारे स्ट्रीम्स में एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद इंफॉर्मेशन IT के हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन EC जिसको कहते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन साइंसेज टेक्नोलॉजी, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंप्यूटर्स ओनली, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड telecommunication engineering. These are the what do you say, ट्रेड्स दैट आर ओनली एलिजिबल। आप अगर आप इन सारे ट्रेड से हो, किसी भी एक ट्रेड से हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस, अदरवाइज यू कांट अप्लाई। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड यू कांट अप्लाई, ठीक है। स्ट्रेट अगर ये अपना टाइम मत वेस्ट करो यार, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसका प्रोसेस क्या होने वाला है वो चीज़ बता देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर आप ये फॉर्म भर दोगे तो 26 सितंबर का आपका लास्ट डेट है, जो कि 26 सितंबर भी आने वाला है। 26 सितंबर को इसका लास्ट डेट होगा, संडे को है। और उस दिन के पहले आपको फॉर्म अगर भर दोगे तो डेफिनेटली आपको लाइक क्या कहते हैं, वर्चुअल राउंड होगा। पहला चीज़ ऑनलाइन असेसमेंट होगा। When you will clear that online assessment, then virtual interviews will be done, then you will be getting the process कि हाँ कैसे कैसे यह चीज़ करनी है। सो अभी देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन प्रोसेस करना कैसे है, क्या करना है, सो दैट वी कैन डू द एप्लीकेशन प्रोसेस, वो सारी चीज़ें देखते हैं। So as you can see on the screen, this is the link page that will open whenever you will click on the description link. In the description, the very first link when you will open, the page will redirect to the my website, that is Desi Master. Then you will get the link of this one where eligibility criteria will be listed very good, like in a pattern way. उसमें listed होगा। उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, देन इट इज लाइक सर्वे डॉट, और यहाँ पे देख सकते हो इन द लिंक ओनली यू कैन सी दैट द रोल इज ऑफ DSE। यहाँ पे लोग कह रहे हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, लोग कह रहे हैं कि सिस्टम इंजीनियर का रोल है। यहाँ पे DSE और SP इन दोनों का लिखा हुआ है, दैट इज डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, दैट इज पावर प्रोग्रामर। 8 LPA वाला पैकेज और 5 LPA वाला पैकेज, दो पैकेजेस हैं, दो रोल्स हैं एक ही फॉर्म के थ्रू। यहाँ पे आपको नॉर्मल फॉर्म है, ये देखो फॉर्म थोड़ा सा लंबा है, दैट इज 92 पेजेस, और सारा कुछ भरने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एक चीज़ दैट इज यहाँ पे जहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, सपोज ये वाली चीज़ है, फर्स्ट नेम मैंने भरा, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, सो आई हैव टू फिल आउट दैट
अगर स्टार नहीं लगा तो भरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल से कि जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है और स्टार लगा वही चीज़ भरना, अदरवाइज डोंट नीड टू अप्लाई। यहाँ पे जैसे मैं ये वाला भर रहा हूँ, दैट इज़ आई हैव फिल्ड आउट दिस थिंग, देन दिस थिंग, ये चीज़ मैंने भर दी। दैट इज़ द रोल, द ईमेल आईडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू दिस ओनली यू विल बी गेटिंग ऑल द कम्युनिकेशन कि हाँ कैसे क्या होने वाला है। बिकॉज आप लोग ईमेल आईडी अगर गलत भर दोगे तो फिर कैसे सारी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना, वही चीज़ सारा करना है। उसके बाद आपको एक कलर्ड इमेज अपनी डालनी है, ठीक है। तो अपलोड इमेज पे जाओगे, उसके बाद फिर अपना इमेज सेलेक्ट कर लिया। आई हैव सेलेक्टेड दिस वन एंड वाइट बैकग्राउंड फोटो इज़ रिकमेंड मैं करता हूँ बिकॉज बहुत से लाइक एक्सेंचर हो गया, उसके बाद कॉग्निजेंट भी कई बार बोल देता है। एक्सेंचर में तो क्लियरली मेंशन्ड होता है विद सैम्पल्स ऑल्सो कि हाँ इस टाइप की फोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। देन योर रेज्यूमे इज इंपॉर्टेंट। आई हैव अपलोडेड माई रेज्यूमे ऑल्सो एंड देन मेनी थिंग्स विल बी ऑटो लाइक कि अपलोड हो गया। मैनी थिंग्स आपको खुद से भरनी पड़ेंगी, कई चीज़ आपका सही से भरा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने भर दी। देन योर फोन नंबर, ऑल्टरनेट फोन नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड। देन आई हैव फिल्ड वन एक्स्ट्रा डिजिट, दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग एन एरर। यहाँ पे ऑप्शनल मेंशन्ड है, कोई ज़रूरत नहीं भरने की। जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ मैं भर के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज यू डिड नो नीड टू मेंशन, कोई ज़रूरत नहीं है भरने की। यहाँ पे ये मेंशन्ड है। देन 1997 में 20 पास आउट हो तो मैंने 20 अपना ग्रेजुएट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, बेसिकली मैं दिखाने के लिए भर रहा हूँ। आई हैव सेलेक्टेड दिस वन, दैट इज 10 12। व्हाई इट इज सेइंग लाइक दिस, ये ऐसे बोल रहा है। तो एक बार फिर से 1997 मैंने चूज़ किया, अक्टूबर चूज़ किया, 24 चूज़ किया, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड, देन डेट ऑफ बर्थ आई हैव फिल्ड, ठीक है। वो चीज़ मैंने भर दी। अभी इग्नोर करो इसको, देखो सही हो गया ना। इट विल हैपन, ठीक है, व्हेन यू विल लाइक fill out this form, many things will be happen that will show errors दिखाएंगे, रेड में मार्क दिखाएगा that is this is required, we have not filled this। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको सही से भरनी है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग फॉर्म, 10 क्वेश्चंस मैंने भरे, 92 क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। एस्टिमेट टाइम आपका 25 मिनट 20 मिनट लगेगा। एंड इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट भर देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भी तभी भी नो कर दो, क्या ही मतलब है अभी पासपोर्ट से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आई विल फिल्ड आउट माई एड्रेस, पूरा एड्रेस भरना, मैं ये सैम्पल के लिए भर रहा हूँ। उसके बाद योर पोस्टल कोड इज रिक्वायर्ड, आई फिल्ड आउट माई पोस्टल कोड। योर दिस थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज़ योर स्टेट। उसके बाद अपनी कंट्री तो बाय डिफ़ॉल्ट चूज है। उसके बाद अपना ये सिटी, दैट इज़ यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका टाइम लेगा बिकॉज इंटरनेट की वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। सो वन मोर थिंग, इफ़ यू लाइक देयर आर मेनी सिटीज़ लिस्टेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंट्रोल F करो, फाइंड करो और अपना सिटी टाइप कर दो, डायरेक्टली ये सर्च कर देता है। एक लाइक एक काइंड ऑफ ये आपका टिप है कि आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पेज पे जाओ। देन देयर इज दिस वन, आपको अपना एजुकेशन लाइक एजुकेशन वगैरह भरना है कि क्या आपने एजुकेशन किया, कितना परसेंट आया, ये सारी चीज़ें। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल फॉर्म, बहुत ही नॉर्मल फॉर्म है। और 26 को आपका लास्ट डेट है, तो ये जल्दी से जल्दी 26 सितंबर 2021 को लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी भर देना सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। और जल्दी जल्दी फॉर्म भरोगे तभी हो सकता है पहले बंद हो जाए, डिपेंड करता है यार। TCS का बहुत बार हुआ है पहले बंद हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। लंबा फॉर्म है, पूरा नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप लाइक बहुत नॉर्मल फॉर्म है आपका, बस डिटेल्ड है, ये थोड़ा लंबा फॉर्म है, अदरवाइज बहुत ही नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भर दोगे। देन नेक्स्ट पेज, ये सारी चीज़ें भरोगे। एजुकेशन गैप है नहीं है, वैसे एक्टिव बैकलॉग, डू यू हैव एक्टिव बैकलॉग, नहीं है तभी इन्फोसिस अलाउ नहीं करता, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 21 में पास आउट हो चुका है, 20 तो पास आउट हो चुका है 1 साल पहले ही, तो दोनों का एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, इसीलिए ये सारी चीज़ें भर देना। और अगर आपका गैप है तो येस कर देना, नहीं है गैप तो नो कर देना। अगर कोई गैप है, 12th के बाद कोई गैप लिया है या ग्रेजुएशन में कोई गैप है तो वो मेंशन कर देना। ग्रेजुएशन में गैप प्रेफर्ड नहीं होता है, 12th के बाद 1 साल का चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिकॉज मेरा खुद का है यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो ये सारी चीज़ें। और आपको लास्ट में सबमिट करना होगा फॉर्म, फिर आपका 26 के बाद आपको कोई ना कोई रेस्पॉन्स आएगा कि ये आपका डिटेल्स हैं, ये आप ऑनलाइन फॉर्म ऐसे करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, दीज आर द क्रेडेंशियल्स, वो सारी चीज़ें हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, मैंने सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी दैट देयर आर 2 रोल्स, SE SP जो कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर है, 8 LPA पैकेज। नेक्स्ट थिंग DSE, दैट इज डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, दैट इज हैविंग अबाउट 5 LPA पैकेज। तो 2 रोल्स थे, दोनों मैंने बता दिए कि 2 रोल है। एक फॉर्म भरोगे, 2 रोल्स का आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आप दोनों को फिल आउट कर सकते हो। लाइक एक फॉर्म फिल करना एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू किसके लिए होने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ों के साथ। तो वीडियो को लाइक ही कर देना यार, बिकॉज बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं और यही सारी चीज़ें हम लोग अक्सर लाते रहते हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं डालते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी चीज़ों आपको मिलती रहेंगी और लोगों के सिलेक्शंस भी होते हैं, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।